ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हॉलीवुड की तरफ से पेश की गई एक सच्ची दर्दनाक घटना है जो आज से तकरीबन 100 साल पहले अटलांटिक ओशन में घटी थी, जिसे याद करते हुए आज भी रूह कांप जाती है। ये सोचिए कि उस वक्त 1500 लोगों की दर्द भरी चीखों से पूरा अटलांटिक ओशन कांप गया होगा, जब -2 डिग्री पानी में चीखते चीखते उनकी मौत हुई होगी। आइए इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस जहाज को कभी न डूबने वाली जहाज का दावा किया जाता था, वो आखिर कैसे डूब गई। तो कहानी की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 से होती है। इस वक्त की सबसे चर्चित और अद्भुत आविष्कार टाइटैनिक नाम का जहाज था, जो पूरे इंग्लैंड में बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पे था, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से पूरे इतिहास में मानव निर्मित इतनी बड़ी वस्तु किसी ने भी नहीं बनाई थी। इसलिए उस पे सफर करने के लिए काफी सारे लोगों की होड़ लगी थी, जो अपने पहले ही सफर पे इंग्लैंड से 2200 लोगों को लेके 12 बजे यूएस जाने के लिए अपने सफर को शुरू कर देता है। किनारे को छोड़ने के चंद मिनट बाद ही टाइटैनिक जहाज के आगे अब असीम सागर के अलावा कुछ भी नहीं था। इस शिप पे जितने भी लोग सफर कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों का ये आखिरी सफर होने वाला था। कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर विलियम को और स्पीड बढ़ाने को कहते हैं, ताकि लोग टाइटैनिक जहाज के साथ उसके स्पीड की भी सराहना करें। दरअसल इस शिप पे इस्मै नाम का एक आदमी भी सफर कर रहा था। व्हाइट स्टार लाइन, जिन्होंने टाइटैनिक जहाज को बनाया था, वो इस कंपनी का चेयरमैन होता है। इसीलिए वो कैप्टन स्मिथ से और स्पीड में चलने का प्रेशर डालता है, ताकि टाइटैनिक जहाज अपने निर्धारित समय से पहले ही यूएस पहुंच के एक और नया इतिहास रच सके। साथ ही उनसे कहता है कि तुम अपने आखिरी सफर को यादगार सफर बना दो और जश्न के साथ रिटायर हो जाओ। उसकी बात सुन के वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ऑर्डर मिलने के कुछ ही मिनटों बाद जहाज 21 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है। 3 दिन लगातार एक ही स्पीड में चलते हुए चौथे दिन यानी कि 14 अप्रैल को ये लोग पहुंच जाते हैं अटलांटिक ओशन में, जहां पे पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। उसी वक्त टाइटैनिक जहाज के क्रू मेंबर को चेतावनी मिलती है कि इनके रास्ते में बर्फ की चट्टान है, मगर कैप्टन स्मिथ उस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से साल के इस मौसम में ये आम बात है और इनको लगता था कि वो कोई बर्फ की छोटी मोटी चट्टान होगी, जिसको ये लोग दूर से ही देख के अपनी दिशा मोड़ देंगे। इसीलिए वो उस चेतावनी पे ज्यादा गौर नहीं करता और सबको चिल मारने को कहता है। इसी बीच रोज और जैक की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है, जिसको हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको अपने अपने तरीके से काफी सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए हम उस स्टोरी को न पकड़ के पहले वाली स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हैं। जहाज पे जितने भी लोग सफर कर रहे थे, सबको ये यकीन दिलाया गया था कि टाइटैनिक कभी भी डूब नहीं सकता। इसीलिए वो लोग पूरे सफर का लुत्फ उठाने में मसरूफ थे। पूरा दिन बीतने के बाद शाम हो जाती है। रात में समुंदर बिल्कुल शांत था, हवा का एक भी झोंका नहीं था। ये देखकर क्रू मेंबर कैप्टन स्मिथ को आगाह करता है कि ऐसे में इनको बर्फ की चट्टान दिखाई नहीं देगी, मगर उसकी बात पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि गति दिशा ऐसे ही बनाए रखना। ये बोलकर वो सोने के लिए चला जाता है। उनके जाने के कुछ ही मिनट बाद लोकेट पॉइंट पे जिन लोगों को तैनात किया गया था, उनका जरा सा ध्यान उन लोगों के ऊपर चला जाता है, जो एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे चंदन के पेड़ से साफ। ये कोई और नहीं बल्कि रोज और जैक होते हैं, जो एक दूसरे को बर्फ की तरह जम के किस कर रहे थे। उन लोगों को इग्नोर करके जैसे ही वो आगे देखते हैं, इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इनके ठीक सामने बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान थी। उसको देखते ही उनमें से एक तुरंत ही इंजन रूम में मैसेज करके कहता है कि हमारे ठीक सामने बर्फ की चट्टान है। तब तक विलियम भी उसको देख लेता है और तुरंत शिप को लेफ्ट की ओर घुमाने का ऑर्डर देते हुए इंजन रूम में इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। खतरे की घंटी बजते ही सभी लोग फुल स्पीड में काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे शिप को रिवर्स गियर में तो डाल दिया जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता और शिप का अगला हिस्सा उस चट्टान से जा टकराता है, जिसे कैप्टन ने छोटा मोटा समझ रखा था। टक्कर के बाद अब शिप में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। कैप्टन को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि शिप की टक्कर हुई है, तो वो तुरंत शिप का इंजन बंद करने का ऑर्डर देते हुए पूरे शिप को कारपेंटर से जांच करवाने को कहता है। तभी एंड्रयूस
जिन्होंने टाइटैनिक को डिजाइन किया था वो शिप के ब्लूप्रिंट के साथ कैप्टन के पास आके उनसे बताते हैं कि 4 कंपार्टमेंट भर जाने पर शिप तैर सकता है मगर 5 भरने पर नहीं। जिस शिप को कभी न डूबने वाली शिप का दावा किया जाता था अब उसे डूबने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था कि इन्होंने कितनी भारी गलती कर दी है जिससे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। कैप्टन के पूछने पर उनको पता चलता है कि इनको अपनी जान के साथ बाकियों की भी जान बचाने के लिए महज 1 घंटे का ही वक्त बचा हुआ है। ये सुन के कैप्टन रेडियो ऑपरेटर के पास जाके उससे कहते हैं कि जिससे भी संपर्क होता है उनसे कहो कि टाइटैनिक डूब रहा है इसलिए हमें मदद चाहिए। इधर एंड्रयूज भी रेस्क्यू टीम के पास आके उनसे कहते हैं कि फर्स्ट क्लास के लोगों को जल्द से जल्द लाइफ बोट में बैठा के उनको यहाँ से रवाना करो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। वहाँ पे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर रोज समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। इसलिए वो उनसे बताती है कि जिस वक्त टक्कर हुई उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद थी और अब उसका खौफ मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ, इसलिए मुझे सच सच बताइएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तब वो उससे बताते हैं कि टाइटैनिक 1 घंटे के अंदर डूब जाएगा, उससे पहले लाइफ बोट में बैठ के तुम यहाँ से निकल जाओ। इधर कैप्टन को पता चलता है कि रेडियो ऑपरेटर ने अब तक सिर्फ एक ही जहाज से संपर्क कर पाया है और उनका जवाब आया है कि वो अगले 4 घंटों में इनके पास पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि तब तक तो टाइटैनिक जहाज का नामो निशान मिट चुका होगा और सभी को बचाना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उधर सभी क्रू मेंबर्स मिलके फर्स्ट क्लास की औरतों और बच्चों को बोट में बैठा के यहाँ से निकालना शुरू कर दिए होते हैं, मगर अभी भी लोअर क्लास के सभी लोग नीचे फंसे हुए थे जो ऊपर आने के लिए जोर दे रहे थे, लेकिन उनको ऊपर आने से रोक दिया गया था ताकि फर्स्ट क्लास के सभी लोगों को पहले छोड़ दिया जाए, उसके बाद इनकी बारी आएगी। मगर उसमें रोज भी जैक के साथ फंसी हुई थी। दरअसल इन दोनों का मिलना हॉकली को पसंद नहीं था क्योंकि जैक निचले तबके से होता है, यानी कि वो एक गरीब था। इसीलिए वो उसके ऊपर हीरो की चोरी का इल्जाम लगा के उसको मरने के लिए नीचे कमरे में बंद करवा देता है और खुद रोज को लेके उसकी माँ के साथ बोट से यहाँ से निकलने वाला था। मगर रोज इनको छोड़ के वो जैक को बचाने चली जाती है क्योंकि अब उसने अपनी पूरी जिंदगी जैक के साथ बिताने का फैसला कर लिया था और वो उसको छुड़ाने में सफल भी हो जाती है। इसीलिए जैक दूसरे दरवाजे को तोड़ के रोज को अपने दोस्तों के साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। ऊपर आके वो देखते हैं कि जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा चुका है। ये देखकर शिप पे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। जिन औरतों को बोट से निकाला गया था उस भयानक नज़ारे को देख के उनकी रूह कांप जाती है क्योंकि उनके बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अपनी मौत को सामने देख सभी बौखला गए थे और कैप्टन भी इस भयानक नज़ारे को देख के वो बिना किसी से कुछ कहे ही खुद को कंट्रोल रूम में जाके लॉक कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी टाइटैनिक के साथ ही खत्म करने का फैसला कर चुके थे। और यही बात एंड्रयूज भी अपने ऊपर लागू कर लेता है कि वो एक मजबूत जहाज नहीं बना सका। तभी रोज और जैक उसके पास पहुंच के उसको अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर वो जाने से मना करते हुए रोज से कहता है कि अब तक तो तुमको बोट पे होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दरअसल इतनी भयानक परिस्थिति में भी वो केवल जैक के ही साथ थी और ये बात हॉकली को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी क्योंकि वो उसकी होने वाली वाइफ थी लेकिन प्यार जैक से करती थी। इसीलिए वो उन दोनों को मारने के लिए उनके ऊपर लगातार फायरिंग करने लगता है और वो दोनों इससे बचने के लिए जहाज के निचले हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे पानी भर चुका था। ऊपर आते वक्त इनकी मुलाकात एंड्रयूज से होती है जो खुद को अंदर ही अंदर कोस रहे थे, मगर वो रोज को यहाँ से निकल के अपनी जिंदगी जीने को कहते हैं। उनकी बात सुन के दोनों ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा
लगा था। इसका मतलब साफ था कि अब इनका अंत नजदीक है, इसीलिए सभी लोग पीछे की ओर भागने लगते हैं। जैक भी रोज को लेके उसी ओर भागता है ताकि दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त शिप के ऊपर रुक सके। तभी जहाज बीच से टूट जाता है। उसके बाद वो इनकी सोच से भी ज्यादा तेज डूबने लगता है और देखते ही देखते पूरे जहाज को समंदर अपनी आगोश में समा लेता है। और अब इनके चारों ओर दर्द भरे चीखने और चिल्लाने की आवाजें होती हैं। सभी लोग मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी मदद करने कोई भी नहीं आता। मगर जैक रोज को एक टूटे हुए दरवाजे के ऊपर करके खुद पानी में ही रहता है, क्योंकि वो दरवाजा 2 लोगों का भार नहीं संभाल सकता था। इसीलिए जैक को पानी में ही रहना पड़ता है, जो इतना ठंडा था कि कुछ ही देर में सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जैक अभी भी जिंदा था, इस उम्मीद में कि कोई तो इनको जरूर बचाने आएगा। और वो रोज से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरी कुर्बानी बेकार मत जाने देना, तुम्हें जीना होगा। ये बोलकर वो उन सब के साथ उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ जीते जी जाना इम्पॉसिबल होता है। और जो लोग इनकी मदद के लिए आए होते हैं, इनको लगता था कि इन्होंने आने में बहुत देर कर दी, इसीलिए ये लोग वापस जाने लगते हैं। तभी इनको विजिल की आवाज सुनाई देती है जो रोज बजा रही थी। उसके साथ ये लोग 5 और लोगों को बचाते हैं। जैक से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए वो खुद को जिंदा रखती है और अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिताती है। आखिर में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वो रोज होती है। उस घटना के 84 साल बाद वो भी मर के एक बार फिर से टाइटैनिक जहाज पे पहुंच जाती है, जहां जैक उन 1500 लोगों के साथ आज भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ ये अधूरी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उस वक्त क्या गलती हुई थी जिससे टाइटैनिक डूब गया था। हमें कुछ गलती दिखी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली गलती कैप्टन की थी, क्योंकि उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। दूसरी गलती उनकी थी जो लोकेट पॉइंट पे तैनात थे। अगर वो अपना ध्यान आगे की ओर रखते तो शायद उस चट्टान को पास आने से पहले ही देख लेते। और तीसरी गलती जो इस पूरे फसाद की जड़ थी, वो है रोज और जैक। उनकी उस हरकत की वजह से उनका ध्यान इनकी ओर केंद्रित हो जाता है और विलियम भी उनको देखकर पीछे घूम गया था। इसीलिए कहते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों की नजरों से छिपकर करे तो ही अच्छा है, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।